दोस्तों 45 की उम्र के बाद अगर सुबह उठते ही पैरों में एक अजीब सी अकड़न महसूस होती है, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त ऐसा लगता है जैसे आपके घुटने जवाब दे गए हों, या फिर थोड़ा सा चलने पर ही पिंडलियों में ऐसी अकड़न होती है, ऐसी थकान महसूस होती है जैसे कोई जंग लड़कर आए हों, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 घर के ऐसे ज़बरदस्त नुस्खे जिन्हें सिर्फ 15 दिन ट्राई करने पर ही आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे। पिछले हफ्ते मेरी क्लिनिक में 58 साल के शर्मा जी आए। उन्हें सीधा बैठने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी और बहुत ही परेशान से लग रहे थे, उदास लग रहे थे। मुझसे बोले, डॉक्टर साहब सुबह बेड से उठने के बाद ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी टांगों के अंदर लोहे की रॉड डाल दी हो। पूरे 10 मिनट लगते हैं मुझे सीधा खड़े होने में और चलने फिरने में। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो एक एक स्टेप पर मुझे रुकना पड़ता है और रात में कई बार मेरी नींद खुलती है और पिंडलियों में ऐसी अचानक से तेज़ अकड़न महसूस होती है जैसे चिल्लाने वाली हालत मेरी हो जाती है। और ये बात सिर्फ शर्मा जी की नहीं है, इंडिया में 45 की उम्र के बाद हर दूसरा इंसान इसी तरह की तकलीफ़ों से गुजर रहा है। देखिए, 35 साल की उम्र के बाद हमारे शरीर में हर साल लगभग 1% मसल मास कम होने लगता है और साइंस इसे कहती है सार्कोपीनिया। साथ ही हड्डियों में कैल्शियम और विटामिन डी भी कम होने लगता है, जॉइंट्स में लुब्रिकेशन कम हो जाता है और नसों में खून का दौरा यानी जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारा, वो भी धीमा पड़ने लगता है। मतलब 3 चीज़ें एक ही साथ होने लगती हैं, मसल कमज़ोर, हड्डियाँ खोखली और सर्कुलेशन स्लो। और ये 3 चीज़ें मिलकर पैरों की वो पहले वाली ताकत को छीन लेती हैं जो कि हमें जवानी के टाइम पे महसूस होती थी। लेकिन अच्छी खबर यह है दोस्तों कि इन 3 चीज़ों को आप अपने घर के किचन के कुछ बहुत ही सिंपल सी चीज़ों की मदद से ठीक कर सकते हैं और इसकी शुरुआत कल से नहीं बल्कि आज से ही हो सकती है। पहला नुस्खा है मेथी दाना और अखरोट का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। मेथी जॉइंट्स की सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए जानी जाती है। इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी में पब्लिश्ड एक रिसर्च में ये देखा गया कि मेथी के अंदर मौजूद लिनोलीक एसिड और लिनोलिनिक एसिड अर्थराइटिस और जॉइंट इन्फ्लेमेशन को सिग्निफिकेंटली कम करते हैं। और अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और प्रोटीन सीधा आपकी मसल्स को ताकत देते हैं। तो जब आप इन दोनों चीज़ों को साथ में मिलाते हैं तो मसल्स और जॉइंट्स दोनों एक साथ आपके स्ट्रांग होते हैं। इन्हें लेने के लिए रात को सोने से पहले 1 टीस्पून मेथी दाना 1 गिलास पानी में और 2 साबुत अखरोट की गिरी 1 कटोरी पानी में अलग अलग भिगो दीजिए। अब सुबह उठकर सबसे पहले आप मेथी का पानी पी लीजिए और ऊपर से जो मेथी आपकी बची है भीगी हुई उसको चबा चबा कर खा लीजिए। और इसके बाद अखरोट की गिरी पानी से निकालिए और उसको भी ऐसे ही चबा चबा कर खा लीजिए। बट ध्यान रखिएगा कि आपको अखरोट की जो गिरी वाला पानी है उसको पीना नहीं है, उसको आपको फेंक देना है। सिर्फ आपको मेथी का पानी ही पीना है, क्योंकि जो अखरोट वाला पानी है उसके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके बाकी चीज़ों के यानी मेथी के और अखरोट के जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। तो इसलिए उस पानी को आपको नहीं पीना। दूसरा नुस्खा उन लोगों के लिए है जिनकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं और ये नुस्खा है काला तिल और किशमिश। देखिए, काले तिल कैल्शियम का एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है और सिर्फ 1 टेबलस्पून काले तिल में आपको करीब करीब 90 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाता है और ये 1 गिलास दूध के 30% के बराबर है। लेकिन कैल्शियम के साथ एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि इसको हड्डियों में एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ दूसरे मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। और यही वजह है कि कई लोगों में कैल्शियम खाने के बावजूद, इवन इसके सप्लीमेंट्स लेने के बावजूद भी ये हड्डियों तक नहीं पहुंचता है और हड्डियों को लगता नहीं है। और यहीं पर जो हमारी किशमिश है, जो दूसरा इंग्रेडिएंट है, वो अपना कमाल दिखाता है। किशमिश में मौजूद बोरोन और पोटेशियम सीधे हमारे शरीर को कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। बस आप रात को 2 टीस्पून काले तिल ले लीजिए और 8 से 10 किशमिश ले लीजिए और दोनों को पानी में भिगो दीजिए। सुबह सबसे पहले इस पानी को पी लीजिए और फिर काले तिल और किशमिश को आप चबा चबा कर खा लीजिए। वैसे अगर आपको डायबिटीज़ है तो किशमिश की क्वांटिटी आधी कर दीजिए, यानी 4-5 ही किशमिश लीजिए या फिर सिर्फ भीगे हुए काले तिल ही लीजिए, किशमिश को छोड़ दीजिए। क्योंकि किशमिश जो है इसमें हाई शुगर कंटेंट होता है और कई बार डायबिटीज़ में इससे शुगर बढ़ भी सकती है। तीसरा नुस्खा है अलसी के बीज और खजूर का नुस्खा। ये नुस्खा ख़ास तौर से उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है जिन्हें जोड़ों में अकड़न रहती है, सूखापन आ गया है या फिर चलते वक्त जोड़ों में से कट कट की आवाज़ आती है। अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स जो होती है जॉइंट्स के लिए एक नेचुरल ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करती है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जॉइंट की चिकनाहट को बढ़ाते हैं और जॉइंट्स की मूवमेंट को स्मूथ करते हैं। और खजूर नेचुरल ग्लूकोज, पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है। ये मसल्स को इंस्टेंट एनर्जी और ताकत देता है, जिससे कि आपके जॉइंट्स पर पड़ने वाला जो दबाव होता है वो कम हो जाता है, ताकत उनकी बढ़ जाती है। 1 टीस्पून अलसी को आप हल्का सा तवे पर पहले भून लीजिए और इसका पाउडर बना लीजिए।
और 1 गिलास दूध में मिलाकर सुबह नाश्ते के साथ इसको पी लीजिए और ऊपर से 2 खजूर चबाकर खा लीजिए। बस इतना सा ही आपको ये करना है, ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है और हर कोई आराम से इसको इस्तेमाल कर सकता है। चौथा नुस्खा सीधा मसल्स की कमज़ोरी के ऊपर काम करता है और ये है सफ़ेद मूसली और बादाम का नुस्खा। दोस्तों, सफ़ेद मूसली एक बहुत ही मशहूर आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। आई एम श्योर अगर आप एक मेल हैं तो आपसे सफ़ेद मूसली का नाम ज़रूर सुना होगा। चरक संहिता में इसे रसायन यानी शरीर को रिजुविनेट करने वाली औषधि कहा गया है और आज की साइंस भी ये मानती है कि मूसली के अंदर मौजूद सैपोनिन्स मसल्स के प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाते हैं, यानी पुराने मसल्स रिपेयर होते हैं और नए मसल फाइबर से बनते हैं। और बादाम की अगर बात करें तो इसकी खासियत यह है कि इसके अंदर विटामिन ई, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो कि हमारी नसों को यानी हमारे नर्व्स को ताकत देते हैं। और जब हमारे नर्व्स स्ट्रांग होते हैं तो शरीर का बैलेंस बेहतर होता है और चलते वक्त गिरने का जो खतरा बुढ़ापे में हो जाता है उसमें भी कमी आती है। बस रात को करीब करीब 10 ग्राम सफ़ेद मूसली पाउडर लीजिए, यानी लगभग 2 टीस्पून, और इसे 1 गिलास दूध में भिगो कर रख दीजिए और साथ में आप 10 बादाम लेके उन्हें पानी में भिगो के अलग से रख दीजिए। अब सुबह आप सफ़ेद मूसली वाला दूध जो है उसको हल्का गुनगुना करके पी लीजिए और बादाम को पानी से निकाल के इसका छिलका उतार के ऊपर से खा लीजिए। ये भी बहुत ही सिंपल सा नुस्खा है, आप में से सभी लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। और अब आते हैं दोस्तों अपने 5वें और सबसे ज़बरदस्त, सबसे ज़रूरी नुस्खे के ऊपर, और ये उन लोगों के लिए रामबाण है जिन्हें रात में सोते समय अचानक से पैरों में, पिंडलियों में अकड़न महसूस होती है, बहुत ज़्यादा स्पैज़म होता है टांगों में, हाथ पैरों में। ये अकड़न जो है दरअसल मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी की वजह से होती है और इसकी वजह यह है कि जब इनकी कमी होती है तो मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, मसल्स में जो फाइबर्स हैं वो अननेसेसरी अकड़ने लगते हैं। सौंफ में मौजूद एनिथोल नाम का कंपाउंड मसल्स को रिलैक्स करता है और मखाना कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों से भरपूर है जो कि आपकी हड्डियां और मसल्स दोनों को सपोर्ट देता है। रात को 1 टीस्पून सौंफ को आप 1 कप पानी में और 10 से 12 मखाने लेकर इन्हें दूध में भिगो दीजिए। अब सुबह उठकर पहले आप सौंफ का पानी पी लीजिए और जो बीज हैं सौंफ के चबाकर खा लीजिए और फिर जो दूध में भीगे हुए आपके मखाने हैं उनको चम्मच से खा लीजिए और ऊपर से वो दूध भी पी लीजिए। ये नुस्खा सिर्फ क्रैम्प्स को नहीं रोकता आपके दोस्तों, बल्कि आपकी नींद लाने में भी बहुत ही मददगार है, यानी ऐसे लोग जिनको नींद में दिक्कत आती है उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों, ये हो गए हमारे वो 5 नुस्खे, लेकिन अगर इन्हें और तेज़ी से आपको काम करवाना है तो 3 और छोटी सी आदतें हैं जो आपको ज़रूर अपनानी चाहिए। ये 3 आदतें उन 5 नुस्खों का असर दोगुना कर देती हैं जो कि आपने अभी सीखे हैं। तो पहली आदत है सुबह उठकर नींबू पानी पीना। देखिए, सुबह उठते ही 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में आधा नींबू का रस निचोड़कर अगर पिएंगे तो ये शरीर को एक्टिवेट करेगा और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। दूसरा, 15 मिनट की धूप सेकिए रोज़ाना। सुबह 7 से 9 बजे की जो हल्की सी धूप होती है, इस टाइम 15 मिनट ज़रूर बैठिए धूप में। ये नेचुरल विटामिन डी का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है और मुफ्त में है। और विटामिन डी जो है एक ऐसा विटामिन है जो कि बॉडी के अंदर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए ज़रूरी होता है। तो अगर आप धूप में नहीं बैठेंगे विटामिन डी की कमी हो जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है। तो आप चाहे कुछ भी खा ले पी ले, आपको वो लगेगा नहीं, कोई असर उसका आपको नहीं होगा। और तीसरी हैबिट है रात को सरसों के तेल की मालिश करना। देखिए, सोने से पहले सरसों के तेल को हल्का सा गुनगुना करके अगर घुटनों और पिंडलियों पर आप 5-7 मिनट तक हल्की सी मालिश करेंगे तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देगा, आपकी मसल्स को रिलैक्स करेगा और रात में क्रैम्प्स का जो रिस्क है, जो पिंडलियों में अकड़न होती है आपको कभी कभी, उसको काफ़ी हद तक कम कर देगा। दोस्तों, इन 5 नुस्खों में इतनी ताकत है कि 45, 55 या 65 किसी भी उम्र में आप इनको अपना सकते हैं और अपने पैरों में फिर से वही पहले वाली ताकत को पा सकते हैं। आप इन 5 नुस्खों में से कौन सा नुस्खा आज से ट्राई करने वाले हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।